इतिहास में कुछ साल ऐसे होते हैं जो सिर्फ तारीख नहीं होते, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए चेतावनी बन जाते हैं। 2025 भी ऐसा ही एक साल था। ये वो साल नहीं था जिसमें सिर्फ घटनाएं हुई, बल्कि ये वो साल था जिसमें दुनिया ने खुद को बदलते हुए देखा। मशीनें बोलने लगीं, प्रकृति ने चेतावनी दी, युवा सवाल पूछने लगे और इंसान पहली बार खुद से डरने लगा। चैप्टर 1, जब मशीनें समझदार हो गईं, एआई रिवॉल्यूशन। 2025 में एआई कोई एक्सपेरिमेंट नहीं रहा। यह डॉक्टर के कमरे में बैठा था, कोर्ट की फाइलें पढ़ रहा था और बच्चों को पढ़ा रहा था। एआई बीमारियों को इंसानों से पहले पहचानने लगा। कई जगह कोर्ट रिसर्च में एआई की राय इंसानों से ज्यादा सटीक पाई गई, लेकिन इसी के साथ एक डर पैदा हुआ। अगर मशीनें सही फैसला लेने लगीं तो इंसान की जरूरत कहां रहेगी। चैप्टर 2, दुनिया ने एआई को रोकने की कोशिश की। 2025 में पहली बार दुनिया ने एआई से डरकर एआई के लिए कानून बनाए। डेटा प्राइवेसी, डीपफेक, एआई जनरेटेड झूठ, सब पर बहस हुई। लोगों ने समझा कि अगर एआई को आज नहीं रोका गया तो कल इंसान खुद का कंट्रोल खो देगा। चैप्टर 3, भारत का डिजिटल पावर बनना। जब दुनिया एआई से डर रही थी, भारत डिजिटल ताकत बन रहा था। 2025 में गांवों में यूपीआई, डिजिटल आईडी, ऑनलाइन सरकारी सेवाएं सामान्य हो गई। जहां कभी लाइन लगती थी, अब मोबाइल से काम हो रहा था। भारत ने दिखा दिया कि डिजिटल क्रांति अमीरों की नहीं, आम लोगों की हो सकती है। चैप्टर 4, अंतरिक्ष में भारत की पहचान। 2025 में भारत ने अंतरिक्ष में एक और मजबूत कदम रखा। यह सिर्फ रॉकेट लॉन्च नहीं था, यह संदेश था। भारत सिर्फ धरती पर नहीं, अंतरिक्ष में भी भविष्य बनाएगा। युवाओं के लिए आईएसआरओ एक सपना बन गया। चैप्टर 5, प्रकृति का गुस्सा। 2025 ने बताया कि प्रकृति माफ नहीं करती। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, अचानक बाढ़, सूखे खेत, हर महाद्वीप ने इसका असर देखा। यह क्लाइमेट चेंज की थ्योरी नहीं थी, यह हकीकत थी। चैप्टर 6, ग्रीन एनर्जी की मजबूरी। डर के बाद बदलाव आया। 2025 में सोलर और विंड एनर्जी पर इतिहास का सबसे बड़ा निवेश हुआ। देशों ने समझा कि कोयला सस्ता नहीं, खतरनाक है। चैप्टर 7, इलेक्ट्रिक वाहनों का असली दौर। 2025 में ईवी कोई स्टेटस सिंबल नहीं रहा, यह रोजमर्रा की जरूरत बन गया। चार्जिंग स्टेशन बढ़े, पेट्रोल पर निर्भरता घटी। लोगों ने पहली बार सोचा, हमारी गाड़ी हवा को कैसे बदल रही है। चैप्टर 8, ग्लोबल इकोनॉमी का टूटना और बनना। महामारियों और युद्धों के बाद 2025 में दुनिया ने समझा, सारी सप्लाई एक जगह से लाना खतरे से खाली नहीं। लोकल मैन्युफैक्चरिंग फिर से ताकत बनी। चैप्टर 9, डिजिटल करेंसी का प्रयोग। कैश धीरे धीरे इतिहास बन रहा था। सीबीडीसी यानी डिजिटल करेंसी ने सरकारों को नया कंट्रोल दिया और लोगों को नई सुविधा। लेकिन सवाल वही, क्या हमारी हर खरीद पर नजर रखी जाएगी। चैप्टर 10, सोशल मीडिया, सच बनाम झूठ दो। 2025 में डीप फेक ने सबको डरा दिया। वीडियो में लोग बोल रहे थे जो उन्होंने कभी कहा ही नहीं। सच और झूठ की लड़ाई मोबाइल स्क्रीन पर चल रही थी। चैप्टर 11, शिक्षा का नया मतलब। 2025 में डिग्री नहीं, स्किल मायने रखने लगी। ऑनलाइन कोर्सेज, एआई ट्यूटर्स, प्रैक्टिकल लर्निंग। शिक्षा अब किताबों से बाहर आ चुकी। चैप्टर 12, हेल्थ केयर में टेक्नोलॉजी की जीत। एआई ने बीमारी जल्दी पकड़ी, रिमोट इलाज मुमकिन हुआ। गांव में बैठा इंसान शहर के डॉक्टर से जुड़ गया। चैप्टर 13, दुनिया की राजनीति का संतुलन। 2025 में कुछ जगह युद्ध का डर तो कहीं समझौते। कूटनीति पहले से ज्यादा अहम बन गई। चैप्टर 14, साइबर वॉर का युग। बम नहीं, कोर्ट से हमले होने लगे। देशों ने माना साइबर सिक्योरिटी एक्स नेशनल सिक्योरिटी। चैप्टर 15, युवाओं की सोच का बदलाव। नौकरी से ज्यादा आजादी जरूरी हो गई। 9 से 5 की जगह पर्पस ने दी। चैप्टर 16, क्रिएटर इकोनॉमी का विस्फोट।
2025 में कैमरा और इंटरनेट करोड़ों लोगों की कमाई बना। यूट्यूबर, पॉडकास्टर नई पहचान बने। चैप्टर 17 महिलाओं की नई भूमिका। साइंस, बिजनेस, स्पेस। महिलाओं ने सीमाएं तोड़ी। चैप्टर 18 मेंटल हेल्थ पर खुलापन। 2025 ने सिखाया चुप रहना समाधान नहीं, बात करना ताकत है। चैप्टर 19 जड़ों की ओर वापसी। योगा, ध्यान, संस्कृति। डिजिटल दुनिया में लोग शांति खोजने लगे। चैप्टर 20 2025 का अंतिम सबक। टेक्नोलॉजी तेज होगी, लेकिन अगर इंसान पीछे रह गया तो भविष्य बेकार होगा। अंततः जब साल 2025 खत्म हुआ तो कैलेंडर की एक तारीख बदली, लेकिन दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी थी। यह साल हमें यह बताने नहीं आया कि भविष्य कैसा होगा, बल्कि यह दिखाने आया कि भविष्य हमसे क्या मांगता है। 2025 ने हमें टेक्नोलॉजी दी, इतनी ताकतवर कि वो सोच सके, सीख सके और शायद एक दिन सवाल भी पूछ सके। लेकिन इसी साल ने हमें आईना भी दिखाया, जहां एक तरफ एआई इंसानों की मदद कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ इंसान खुद से पूछ रहा था, क्या मैं जरूरी हूं? जहां शहर स्मार्ट बन रहे थे, वहीं प्रकृति चुपचाप टूट रही थी। जहां दुनिया डिजिटल हो रही थी, वहीं इंसान अकेला होता जा रहा था। 2025 ने साफ कर दिया कि समस्या टेक्नोलॉजी नहीं है, समस्या उसका इस्तेमाल है। अगर टेक्नोलॉजी का मकसद सिर्फ तेज होना है, तो हम पीछे छूट जाएंगे। लेकिन अगर उसका मकसद इंसान को बेहतर बनाना है, तो यही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। ये साल हमें यह भी सिखा गया कि विकास का मतलब सिर्फ जीडीपी नहीं होता, बल्कि हवा की शुद्धता, मानसिक शांति और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा भी होता है। 2025 ने हमें डराया, क्योंकि डर जरूरी था। डर इसलिए ताकि हम जाग सके। लेकिन इस साल ने उम्मीद भी दी, युवाओं की आंखों में, नए विचारों में और उस हिम्मत में जो दुनिया को बेहतर बनाने का सपना देखती है। अब सवाल ये नहीं है कि 2025 कैसा था, सवाल ये है कि 2025 के बाद हम कैसे होंगे, क्योंकि इतिहास गवाह है, भविष्य वही नहीं होता जो आने वाला होता है, भविष्य वही होता है जो इंसान समझदारी से चुनता है। और शायद 2025 सिर्फ एक साल नहीं था, वो एक चेतावनी थी, एक मौका था और एक आखिरी याद दिलाने वाला संदेश कि अगर हमें इंसान बने रहना है, तो हमें अब सही फैसले लेने होंगे। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।